प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आज मैं सफाई करवा रही हूँ रसोई की। तो चाची ने बोला आज सफाई करवा दो क्योंकि आज मुझे जाना भी है। तो बहुत दिन अब रह चुकी मायके में, थोड़ा काम था, थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग, जब कभी कुछ टेंशन होती है तो फिर क्या करे इंसान। और मैं तो बिज़ी रहने के लिए थोड़ा सा, लेकिन वही है ना कि बच्चों की वजह से सब करना पड़ता है, नहीं हो सकता है। और औरत को ही हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है। तो ये बात सत्य है, औरत हर जगह पिसती है और पिसती आई है, पिसती रहेगी हमेशा, कोई उसको समझने वाला नहीं है। तो मैं सफाई करवा दे रही हूँ। मैंने कहा चलो आज सफाई करवा देते हैं, रसोई भी साफ़ हो जाएगी क्योंकि अब भाभी की भी थोड़ा सा तबीयत ऐसे ही रहती है। तो मैंने कहा चलो मैं करवा देती हूँ। चाची अपना ऊपर से सब झाड़ झूड़ रही हैं। मैंने कहा चलो मैं नीचे बैठे बैठे आराम से बर्तन धुल दे, मतलब बर्तन क्या, वही डब्बे वगैरह सब अच्छे से धुल देती हूँ। क्योंकि रसोई तो अच्छी है, लेकिन वही है ना कि कहीं से भी बिल्कुल भी हवा नहीं हो पाती, तो सारे डब्बा डब्बी बहुत वैसे हो जाते हैं। मेरी रसोई में खुद ही ऐसे हो जाते हैं क्योंकि सारी चिकनाई इसी में बैठती है। और जब एग्जॉस्ट होता है तो इतनी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, एग्जॉस्ट से सारी वैसी निकल जाती है गंदगी, चिपचिपापन सा। तो डब्बे काफ़ी गंदे हो रखे थे डब्बे, लेकिन वही है ना कि मुझे भी जल्दबाजी थी तो मैंने फिर अच्छे से निरमे से साफ़ तो कर दिए थे सब। टाइम होता तो कर देती, क्योंकि आज मुझे घर भी जाना था और अगर आज ना गई तो वही है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। रसोई की सफाई करवा दूँगी तो उनका भी थोड़ा काम कम हो जाएगा। मैं भी घर जाके देखती हूँ कितना क्या काम कर पाती हूँ, क्योंकि अब वही है ना, इतने दिन हो गए, कम से कम 11 दिन तक तो हो ही गए। और 11 दिन में घर भी थोड़ा बहुत सा मैसी तो हो ही जाता है। बच्चे खैर करते हैं, लेकिन वही है ना कि स्कूल जाना, बच्चे कितना क्या करेंगे। काम तो खैर करते हैं बच्चे, सब सफाई से करते हैं, लेकिन जब हम लोग करते हैं तो वो बात अलग ही रहती है, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से सब अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। डब्बे खूब अच्छे से धुल रही है, सामान नहीं निकाला है मैंने। चाची इसका रहने दो, सामान नहीं निकालेंगे, क्योंकि सामान निकालेंगे तो फिर पूरा दिन चाहिए। क्योंकि अगर रसोई साफ़ करो ढंग से तो कम से कम 4-5 घंटा आराम से लग जाता है, अगर सही से रसोई साफ़ करो। और ख़ासतौर जब बड़ी रसोई होती है तो टाइम बहुत लगता है। मेरे यहाँ तो ऐसा है कि मैं तो छत पे सारे डब्बे रख लेती हूँ, तो आराम से धुल के धूप में रख दिए, सूख गए। अब यहाँ सबसे ऊपर लेके जाओ तो वो भी नहीं सही है, ऊपर लेके जाओ फिर नीचे लेके आओ। तो मैंने कहा चलो यहीं धुल देते हैं, अच्छे से धुल धुल के सब यहीं एक साइड से लगा देंगे, फिर सूखे कपड़े से खूब अच्छे से पोंछ दूँगी। तो काफ़ी हद तक डब्बे धुल आए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। चाची अपना ऊपर चढ़ के ऊपर सब सफाई कर रही हैं, ऊपर सब झाड़ रही हैं। और जैसे कि यहाँ पे जो पट्टियाँ पड़ी हुई हैं उनमें प्लास्टर नहीं हुआ है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा तो मोहर्रम की वो है। वैसे तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मोहर्रम इतनी झड़ती है, मोहर्रम की वजह से और ज़्यादा गंदगी लगती है। पर निन्नी जब हटा के जब झाड़ो तो ज़्यादा वो हो जाता है। वैसे घर अभी नया ही बना है, अब ये है धीरे धीरे होने पर ही सब होगा, एकदम तो नहीं हो पाता है। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि पुताई भी थोड़ा सही नहीं मिस्त्री ने की थी। वही है ना कि जब देखो ना, ध्यान ना दो तो ऐसे ही काम कर देते हैं, कोई भी ढंग का काम नहीं करते हैं। पैसे भी पड़ गए, पुताई भी ढंग की नहीं हुई। तो अब ये है, जब तक काम चल रहा फिर इसके बाद में पुताई वगैरह होगी, जब कभी होगी। और इतनी महंगाई में तो बहुत ही मुश्किल होता है। देख सकते हैं रसोई कितनी चमाचम हो गई है। बस हाँ, अगर पुताई और अच्छे से होती तो बहुत अच्छा लगता। मुझे तो अपने मायके की रसोई बहुत अच्छी लगती, सच में काश मेरी भी इतनी बड़ी ऐसी रसोई होती। लेकिन जैसी है मेरे लिए अच्छी है, मैं उसी को अपना संवार के रखती हूँ। तो सब अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर टाइम बहुत हो गया था, मैंने कहा चाची आप नहाओ, मैं लाओ जब तक फटाफट से पोछा लगा देती हूँ, फिर मैं भी नहाती हूँ। क्योंकि बस गए थे हम लोगों को 11, मुझे भी ये समझिए कि 3 वाली 3:30 बजे ट्रेन भी पकड़नी थी। तो मैंने कहा चाची नहाओ, फिर खाना भी बनाना था। तो मैं लगाने लगी हूँ पोछा। मैंने कहा मैं पोछा लगा के नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, मैंने भी अभी चाय नहीं पी है। क्योंकि मैं चाय अपना वही है ना, पूजा करके अपनी माला करके तभी पीती हूँ। मैं चाहे जितनी लेट हो जाऊँ, मैं चाय ऐसे नहीं पीती हूँ, बिना नहाए मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो मुझे तो वही है ना, सुबह नहा लो, चाय पी लो, पूजा वूजा करके चाय पी लो, तो फिर इतनी नहीं नहाने के बाद में बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि सब लोग पी चुके थे, मैं ही रह गई थी। तो मैं अपने लिए ही चाय बना रही हूँ। चाय बना के पी के तैयार होके फिर मैं निकल लूँगी, इतना टाइम नहीं मेरे पास बचा है। ये देखिए आ चुकी हूँ ट्रेन में, बैठ गई हूँ, बहुत आराम से ट्रेन मिल गई थी। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी मुझे वीकनेस, थकान सी लगती है।
और ये देखिए मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, ऐसा लग रहा था बारिश होगी, लेकिन सच में बारिश हुई थी। अभी यहाँ तो थोड़ा बहुत धूप है, आगे चल के फिर बारिश हुई थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। आ चुकी हूँ घर। आने के बाद में आपसे काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। कम से कम 7:30 का टाइम हो रहा है। बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। थोड़ी देर बैठी, आराम तो खैर नहीं ज़्यादा की, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े सही किए, थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मल सा बस सही किया। चाय वाय बनाई, चाय पी, क्योंकि वही आ पाई थी 5:30 के करीब आ पाई थी। तो थोड़ा बहुत बैठी, आराम की, इसके बाद में चाय बनाई, चाय पी, फिर तरोई काटी। थोड़े बहुत बर्तन रखे थे तो बर्तन भी धुल दिए थे। और वही है ना, आके बस लग जाओ घर में, काम में। काम के पीछे ही सब परेशान होते हैं, वैसे कोई नहीं इतना परेशान होता है। सब्ज़ी बनाने के बाद में बना लूँगी रोटी, क्योंकि रसोई भी थोड़ी बहुत सफाई की थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सफाई की थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रसोई वैसी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो रसोई थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। सब्ज़ी वही सिंपल सी बना रही हूँ, तरोई की सब्ज़ी। आप लोगों को तो पता ही होगा, नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। गर्मी बहुत हो रही थी, गर्मी क्या बारिश हुई, अभी ज़रा सी बारिश हुई बस, इसके बाद में फिर बंद हो गई। वही है ना कि थोड़ा ढंग से बारिश हो जाए, थोड़ी सी आराम मिले, लेकिन बारिश भी होने का नाम नहीं है। और गर्मी इतनी बढ़ाए हुए है कि गर्मी की वजह से और ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। मेरा तो पता नहीं क्यों ज़्यादा गर्मी में बीपी लो सा हो जाता। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ में। सब लोगों को राधे राधे।